इस वीडियो में हम आयुर्वेद की अत्रि देव विद्या अलंकार द्वारा लिखित बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक आयुर्वेद का इतिहास के अंतर्गत इसके पहले अध्याय के विषय ऋग्वेद कालीन शिल्प की व्याख्या करेंगे। तो ऋग्वेद कालीन शिल्प विषय को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो ऋग्वेद कालीन शिल्प के पहले पैरे की व्याख्या में लिखा है, शिल्प के लिए ऋग्वेद में काट शब्द आता है। बढ़ई शिल्पियों का अंगुआ था। यह युद्ध या सवारी के लिए रथ, माल ढोने के लिए छकड़े बनाता था, जिसकी छत को शदीम कहते थे। यह परशु और वसूले से काम करता था। धातु का काम करने वाले कर्मीर कहलाते थे, जो धातु को आग में गलाते थे। यह चिड़ियों के पंखों की धोकनी और सूखी लकड़ियों से धातु को गलाकर उसका बर्तन बनाते थे। लोहे को पीटकर भी बर्तन बनाए जाते थे। सुनार सोने के आभूषण घटता था। सोना सिंधु जैसी नदी से, जिसे हिरण्यवर्तिनी कहा गया है, और भूमि से प्राप्त किया जाता था। जल से सोना प्राप्त किया जाता था, इसीलिए इसका नाम कलवोत है। अथवा आजकल जैसे न्यारिये कूड़े में से सोना चांदी निकालने के लिए बहते पानी में कचरे को धोकर सोना निकालते हैं, इस प्रकार रेती को धोकर सोना प्राप्त किया जाता था। एक मंत्र में ऋषि ने अपने पिता को भिषक और अपनी माँ को चक्की पीसने वाली कहा है। तो इस प्रकार से इस पहले पैरे में धातुओं से संबंधित शिल्पकारी की जानकारी लिखी गई है। इसके बाद अगले पैरे में लिखा है, ऋग्वेद काल में जीविका, विनोद और जंगली जानवरों से पशुओं की तथा कृषि की रक्षा के लिए मृग्या की जाती थी। इसके साधन वाण और जाल थे। ऋग्वेद कालीन संस्कृति में युद्ध और मृग्या का वर्णन अधिक मिलता है। इन दोनों के लिए तथा अन्य शारीरिक रोगों की चिकित्सा के लिए विषक का गवाह उस समय होता था। आर्यों और अन आर्यों का युद्ध वैदिक सभ्यता में बराबर चलता रहा। इस युद्ध से होने वाले क्षत, व्रण आदि की चिकित्सा के लिए आयुर्वेद का ज्ञान आवश्यक था। इसके सिवा काल या आहार विहार के कारण उत्पन्न रोगों की चिकित्सा प्राणियों के लिए आवश्यक थी। मनुष्येतर प्राणियों का नियंत्रण बहुत कुछ प्रकृति से होता है, परंतु मनुष्य को परमात्मा ने बुद्धि दी है, इसलिए उसे अपने ज्ञान का उपयोग करना होता था। तो इस प्रकार से इस पैरे में ऋग्वेद कालीन संस्कृति में युद्ध और चिकित्सा के बारे में लिखा गया है। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय ऋग्वेद कालीन शिल्प यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।